मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ तशरीफ ले आया और आकर सोफे पर मैं बैठा तो जी कर रहा था कि आपके बीचों बीच आकर खड़े होकर स्पीच दूं, लेकिन यहाँ के नौजवानों की ताकत को आजमाया मैंने। कोई मेरा पत्थर पकड़ के खींच रहा था, कोई काला पकड़ कर खींच रहा था, कोई वाइट शर्ट था। मैं सोचा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ब्लैक हो जाएगा। मैंने यही कहा कि आप लोग जिस हालत में हैं उसी हालत में बैठ रहे हैं। बचपन में खेल खिला करके हम लोग स्टैचू करते हैं, तो स्टैचू करके कहा जाता था तो जैसा है वैसे खड़े हो जाता था। आप लोग से गुजारिश है, इधर सुने, मैं बात कहता हूँ, सुने सब लोग। जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरा वादा है इस स्पीच के बाद प्रोग्राम और दुआ होने के बाद मैं सब पर आधा घंटा खड़ा रहूंगा। आप लोग मुझे जिस एंगल से देखना चाहते हैं देखें, और जो सुनना चाहते हैं वही बैठे। बाकी चाय पानी और पता नहीं क्या करते हैं वो करने आप जा सकते हैं। जो सुनना चाहते हैं वो खामोशी इख्तियार करें, और जिसकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है वो बाहर चले जाएं प्लीज। मेरे एक मैसेज को भी आप लोग अभी तक कन्वे नहीं करने दिए। ये पूरे 15 साल में पहली दफा हुआ है ऐसा। इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे दोबारा आना है बिहार में, और बार बार आना है इंशाअल्लाह बिहार। लेकिन मैं कहीं जाऊं तो बिहार के नौजवानों की मुझे तारीफ करनी चाहिए। लेकिन आप मुझे इतनी वजीहतों के बाद सिर्फ बातें ही नहीं करते, बात ही नहीं करते हैं। आप ही बात कर रहे हैं तो मैं मौलाना मुजफ्फर साहब से गुजारिश करता हूँ कि 8-10 हज़ार माइक में है, सबको तकसीम कर दें, फिर आप ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए और आप ही बातें करते हैं। अभी खामोश माशाल्लाह इस तरह से बैठे, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं आवाम में आकर बात करूं, लेकिन नौजवानों की ताकत को मैंने देखा। कोई पतलून खींच रहा है, कोई शर्ट खींच रहा है, कोई हाथ इधर से खींच रहा है, और ये स्टूडेंट को मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। मतलब जिसने भी मेरे राइट साइड से एस्कॉर्ट किया है उसने खूब आजमाया है। यहाँ के रोटियों में बड़ी ताकत है, यहाँ के चावल में बड़ा दम है माशाअल्लाह। और यही ताकत, यही दम, यही जोश आपको अगर तालीम में दिखाएंगे तो इस सरजमीन किशनगंज से एक नहीं 1000 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पैदा होंगे, कई डॉक्टर एपीजे कलाम पैदा होंगे, कई मौलाना गुलाम साहब मस्तानी पैदा होंगे इंशाअल्लाह, जो रेवोल्यूशन लाएंगे इस दुनिया में। लेकिन अफसोस हम नौजवान जितने भी यहाँ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो लोग हवा में उड़ने वाला पता उसको क्या बोलते हैं, ड्रोन कहते हैं। ड्रोन को देख लिया है या हमारी स्पीच सुनते हैं। जब ड्रोन उड़ता है मुझे 0.1% भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप लोग ऐसा देखते हैं जैसे कोई बड़ा सवारी उधर है आसमान से आपको लेके जाए, बुराक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई है। आप लोग फोकस करें, सुने गौर से। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, हम सब लोग बहुत वाकिफ है इससे। और इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो तालीम में और खेल में, स्पोर्ट्स में और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की कर रहा है, और उस देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। और इस इंडिया में बहुत से नौजवान रहते हैं, और इस इंडिया में बहुत से नौजवानों में जोश भी है, टैलेंट भी है, जज्बा भी है। और ये टैलेंट, जोश
जज्बा, पागलपन, दीवानगी का मरकज मुझे बिहार में नजर आता है। ये बिहार टैलेंट का मरकज है, जोश और जज्बे का मरकज है। इसमें कुछ ऐसे नौजवान बच्चे तारीफ करते हैं जिनके पास कुछ नहीं था, पहनने हल्का के कपड़े तक नहीं थे, फटे कपड़ों पर स्कूल कॉलेजेस जाकर तारीफ इतिहास करते हैं। वो नौजवान बच्चों में उनके पास कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, 3 वक्त का खाना नहीं था, लेकिन एक चीज उनके पास में थी, वो इरादा था। और उस इरादे के साथ उनमें जज्बा भी था, जुनून भी था, पागलपन भी था। और वही जोश, जुनून, जज्बे को लेकर बिहार के नौजवान बच्चे जो पहले हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम माना जाता था यूपीएससी, अब पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का। भारत में जो एग्जाम होता है, पहले सिर्फ वो भारत का सबसे टफ एग्जाम था, अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम कहना जाता है। और वो टफेस्ट एग्जाम लिखकर अक्सर नौजवान भारत के इस बिहार से कामयाब होते हैं। इससे मालूम ये होता है उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन इरादा है और जोश है। और यहाँ न जाने कितने नौजवान बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और आप लोगों को यकीन नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। एक दिन है और दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा रिसर्च कहता है कि नौजवान मिनिमम कह रहा है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 6 घंटे वो मोबाइल फोन में बिताता है, मिनिमम 6 घंटे। और मिनिमम 6 घंटे एक नौजवान अगर बिताता है तो महीने में कितने हुए घंटे? 180 घंटे हो गए। और साल में कितने घंटे बिता रहा है? करीब 2150-60 घंटे बिता रहा है। वैसे 10 साल का हिसाब लगा लें तो करीब 25,000 घंटे वो अपने जवानी के, कीमती जवानी के 25,000 घंटे सिर्फ मोबाइल पकड़कर अपनी एनर्जी को जाया किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। सिर्फ खुद की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया उस नौजवान, वो नौजवान अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनसे आने वाली नस्लों पर भी उसका असर होने वाला है। तो 25,000 घंटे 10 साल के होते हैं। अगर एक दिन के 6 घंटे आप हाथ में मोबाइल पकड़ते हो, इस मदरसा जो जामिया हुसैनिया मदनी नगर में और किशनगंज में वाक़ है, इस मदरसे से पूरे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, ये 25 घंटे बजाय मोबाइल हाथ में लिए अगर आप किताबें थाम लेते हो तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप लोग हर चीज इस दुनिया में कर सकते हो। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो और इसी सरजमीन में बिहार और किशनगंज से आप लोग चांद पर भी जा सकते हैं इंशाअल्लाह। आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं, क्योंकि बचपन भी होता है, जवानी होती है, फिर उसके बाद में बुढ़ापा होता है। और बिलखुसूस जवानी के अगर आप 2-3 हिस्से कर लें, जो 13 साल से शुरू होकर 30 साल तक, 40 साल तक भी अगर आप रख लें तो 13 साल से 23 साल ये जिंदगी का वो मरहला है, वो फेज है जिसमें 90% नौजवान बच्चे अपने जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अपने जवानी का जो जोश, एनर्जी है, वो गलत डायरेक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं। हर नौजवान में जोश है, जज्बा है और कुछ करने का हुनर है माशाअल्लाह, हर नौजवान में होता है। बहुमुश्किल 5 या 10% ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो टैलेंटेड नहीं होते हैं, मतलब अगर वो मेहनत भी करते हैं तो वो बचपन से ही कमजोर है।
लाइफ में। लेकिन वो 90% बंदों में जो अल्लाह ने जोश जज्बा दिया है, उसमें बमुश्किल, मैं कह रहा हूँ बमुश्किल 5% नौजवान बच्चे अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। और वो सही डायरेक्शन क्या है? वो सही डायरेक्शन है दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन। ये दो हासिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन नौजवान बच्चे आज अक्सर आप देखें, सारे नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, हाथ में सिगरेट है, हाथ में गुटखा है, हाथ में गांजा है और हाथ में ड्रग्स के पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें आ रहे हैं, वो पाए जाते हैं। और जब आप ये चीजें अपने हाथ में पा लेते हो तो सिर्फ आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हो, अपने वालिदैन को भी उनके जो आखिरी 10, 20, 25 साल होते हैं, वो पूरे 25 साल आप तड़पा तड़पा के मारोगे। उनकी जो जिंदगी होती है आखिरी 10 साल 20 साल की, हर एक पल खुशी देना है। लेकिन 90% नौजवान बच्चे वालिदैन को तड़पाते हैं, सताते हैं, घुट घुट कर मर जाते हैं वालिदैन। मैंने जो देखा है, जो नौजवान गुनाहों में मुलविस हैं और जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, कई पेरेंट्स तो मेरे पास आकर कहते हैं कि सर मैं इतना परेशान हूं मेरे बच्चों को लेकर, अगर मेरा मजहब खुदकुशी करना, सुसाइड करना इजाजत देता तो मैं कभी ये मर जाता। ये बाप की जुबान से कलिमा निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं? नौजवान बच्चों की वजह से निकल रहे हैं। सिर्फ आपने गलत बच्चों से 2-3 गलत बच्चों से दोस्ती इख्तियार कर ली आपने, और वो 2-3 बच्चे आपके वालिदैन को रुला रहे हैं, आपके वालिदैन को सता रहे हैं, आपकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे और बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होगी। वो बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन है? वो आपके 3 या 4 या 5 बच्चे हैं जिनके साथ जवानी का वक्त आप बिताते हो। आज अपने आप से पूछ लें कि आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं? वो 3 बेस्ट फ्रेंड्स का विजन क्या है? उनका मिशन क्या है? फजर की अज़ान जब मस्जिद के मीनारों से गूंजती है, क्या वो 3 फ्रेंड्स मस्जिद की ओर आते हैं बाजमात नमाज पढ़ने के लिए? क्या वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं? क्या वो वालिदैन की कद्र करते हैं? क्या वो सिगरेट से दूर हैं? क्या वो शराब से दूर हैं? क्या वो ड्रग्स से दूर हैं? क्या वो मोबाइल एडिक्शन से दूर हैं? क्या उन्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या उनके एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर होता है? ये सब जायजा लेना। एक शर्ट खरीदने जाते हो तो 10 पकड़ कर पहनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, फोटो लेते हो, दोस्तों को भेजते हो, राय लेते हो कि ये शर्ट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब दोस्ती करते हो तब भी जायजा लेना आपने कि ये दोस्त सही है कि गलत है, ये दोस्त मुझे जन्नत में ले जाएगा या फिर ये दोस्त मुझे दोज़ख में ले जाएगा। रोज़े क़यामत में यहाँ तो यारी बोलते हो आप, यहाँ तो जान छुड़ा देंगे आप, यहाँ आप पूरे 24 घंटे देने के लिए तैयार हैं। वालिदैन चाहते हैं कि फलाने उस बच्चे के साथ फिर कभी नहीं देखना चाहता हूँ। ये कमेंट किसके तरफ से आता है? ये कमेंट वालिद की तरफ से आता है। लेकिन आप वालिद के बात को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपका यार है, उसके साथ आपका वक्त बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रोज़े क़यामत में मेरी बात को याद रखना, आपको पता चल जाएगा इस जमीन पर जिसको आप दोस्त कहते थे वही दुश्मन है और वही आपको जहन्नुम में लेकर जाएगा। यहाँ आपको बड़ा मजा आ रहा था और उससे दोस्ती करने की वजह से आपको जहन्नुम। मैं इसलिए तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस जिंदगी में। आज की तारीख इस पल से आप अपनी गंदी दोस्ती, गंदी आदतें छोड़ दें और किताब को पकड़ लें और एजुकेशन पर आप काम करना शुरू करें। जब मेरी उम्र 28 ईयर्स की थी, 28 साल का मैं था, अंग्रेजी का डू और डस का फर्क नहीं मालूम था मुझे कि कहाँ डू यूज करना है, कहाँ डस इस्तेमाल करना है। इतनी कमजोर
मेरी ग्रामर थी। वहाँ से मैंने सफर शुरू किया कि मुझे अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं बहुत कुछ बताता आप लोगों को। कुछ वीडियोस में भी है, आप लोग तलाश करके आप देख सकते हैं। 28 साल में मैंने कुछ सोचा कि टीचर बनना है, स्पीकर बनना है, यह भी ख्याल नहीं आया मुझे। 28 साल में मुझे बस ये ख्याल आया कि मैंने इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल की है और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रहा हूँ और हिंदी मीडियम से, तेलुगु मीडियम से, पता नहीं दूसरे स्टेट से आए हुए बंदे, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, डॉक्टर से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और मैं इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करके डॉक्टर्स जब टेलीफोन करते मैं अवॉइड करता। फिर एक एहसास जागा मुझ में कि मेरी तालीम तो इंग्लिश मीडियम से हुई है और मैं 1 मिनट 30 सेकंड डॉक्टर से अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं कर पा रहा। तो मेरी जिंदगी पर मुझे तो हैदराबाद छोड़कर वापस मेरे गांव जाना चाहिए या फिर इसी शहर हैदराबाद में मुझे मेहनत करके अंग्रेजी सीखना है। तो दौरान लर्निंग जब मैं सीख रहा था, मेरे वालिद बीमार होते जाते तो मैं क्लास को छोड़ता वापस चला जाता वालिद की खिदमत करने के लिए। इस तरह से एक बैच मैंने 3 दफा किए हैं क्योंकि मैं चाहता था कि एक बैच में जितना भी सिलेबस होता उसका एक भी सेशन में मिस ना करूं। मेरे उस्ताद कहते आप तमाम स्टूडेंट्स में सबसे टॉप आप ही हैं, अब ये बेसिक बैच छोड़ दें, आप एडवांस में जाएं। मैं उस्ताद से कहता नहीं, मैं जब तक एडवांस बैच में नहीं जाऊंगा तब तक आपके सारे बेसिक बैच के सेशन अटेंड ना कर लूं। लेकिन वालिद बीमार होते, वापस गांव चले जाता, 4-5 दिन के बाद फिर वापस आता। इस तरह से 3 महीने के बेसिक के 3 बैचेस मैंने अटेंड किए। फिर एडवांस किया मैंने, एडवांस प्लस किया मैंने। मेरे रिश्तेदार मामा के पास में रहकर मैं तालीम हासिल करता था। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त ऑलमोस्ट क्रिटिसाइज करते थे कि और कब तक आप अंग्रेजी में वक्त बिताओगे, कब तक सीखता रहेगा तो अंग्रेजी, कब तक वक्त अपना बर्बाद करेगा अंग्रेजी सीखने में। और उन्हें नहीं मालूम था कि मुनव्वर ज़मान 2023 में बिहार आकर इतने नौजवान